Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 8.1. Question number first. In the given figure, angle R is the right angle of triangle PQR. Write the following ratio. Following ratios. First, sin P. Second, cos Q. Third, tan P. Fourth, tan Q. P, Q, R. Angle R is the right angle. Angle R right angle. आंसर हमें यहाँ पर सिर्फ गिवन है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर एक राइट एंगल है, तो हमें साइन पी, कोस क्यू, टेन पी एंड टेन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें फर्स्ट में फाइंड करना है साइन पी, तो हम साइन पी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बस हमें यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर हमें थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, पी, मतलब देयरफॉर साइन पी इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा की जगह आ जाएगा एंगल पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी। एंगल पी की अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर। एंगल पी का हमें अपोजिट साइड देखना है, तो एंगल पी के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल आर एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर पी क्यू क्या है, एक हाइपोटेनियस साइड है, तो डिवाइडेड बाय पी क्यू, यही हमारा आंसर है। देयरफॉर साइन पी इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। सेम ऐसे हमें सेकेंड में भी फाइंड करना होगा। सेकेंड में हमें फाइंड करना है कॉस क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हमें यहाँ पर cos q की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पर थीटा की जगह हमें क्या लिखना होगा, q। देयरफॉर cos q इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल q, साइड ऑफ एंगल q डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू, देयरफॉर cos q इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल q। तो यहाँ पर हमें एंगल q की एडजेसेंट साइड, मतलब एंगल q से जो साइड जुड़ी हुई है वो साइड हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू एंड क्यू आर दोनों ही साइड जुड़ी हुई है, लेकिन पी क्यू क्या है, एक हाइपोटेनियस साइड है। तो हम यहाँ पर एंगल q की एडजेसेंट साइड कौन सी लेंगे, क्यू आर। Therefore QR divided by hypotenuse, तो hypotenuse equal to PQ। PQ क्या एक hypotenuse साइड है, डिवाइडेड बाय
पी क्यू। देयरफॉर cos q इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू आंसर। अब हमें थर्ड में फाइंड करना है tan p की वैल्यू। तो tan p, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। हमें यहाँ पर एंगल थीटा के अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड लेना है। तो हमें tan p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan p के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल p डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p इक्वल टू, अब यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ एंगल p, तो एंगल p तो यहाँ पर एंगल p की अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल p के जस्ट अपोजिट साइड आ रही है क्यू आर। तो हमने लिखा यहाँ पर क्यू आर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p। तो एंगल p के एडजेसेंट साइड कौन सी है? पी आर। तो हम यहाँ पर एडजेसेंट साइड में क्या लिखेंगे? पी आर। देयरफॉर tan p इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर आंसर। फोर्थ में हमें फाइंड करना है tan q की वैल्यू। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो डायरेक्ट tan q के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। अपोजिट साइड ऑफ एंगल q डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल q। अब हमें यहाँ पर एंगल q की अपोजिट साइड, तो एंगल q यहाँ है, एंगल q के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? पी आर। तो इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल q। तो यहाँ पर देखिए एंगल q की एडजेसेंट साइड कौन सी है? क्यू आर, क्योंकि पी क्यू तो एक हाइपोटेनस साइड है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? क्यू आर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? क्यू आर। देयरफॉर tan q इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री and A, B, C are the lengths of the sides as shown in the figure. Write the following ratios. First, sin x. Second, tan z. Third, cos x. And fourth, tan x. X, Y, Z, A, C and B. Angle Y is 90 डिग्री। X, Y, Z इक्वल टू 90 डिग्री बोला, मतलब एंगल Y क्या हो जाएगा? एक 90 डिग्री। तो एंगल y की जेड अपोजिट वाली साइड कौन सी है? एक्स जेड। तो एक्स जेड क्या है? एक हाइपोटेनस साइड है। फर्स्ट में हमें फाइंड करना है साइन एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हमें यहाँ पर साइन एक्स के लिए फाइंड करना है, मतलब एंगल थीटा की जगह हमें क्या लिखना होगा? एंगल एक्स। Therefore, sin x equal to
opposite side of angle x divided by hypotenuse इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल x। यहाँ पर ये एंगल x है, एंगल x की एग्जैक्ट अपोजिट साइड कौन सी है? yz। तो yz डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस वाली साइड है zx। यहाँ देखिए yz, यहाँ हमने सभी साइड्स को a b c नाम से डिनोट किया हुआ है। तो yz को a से डिनोट किया है, मीन्स a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय zx को हमने c से डिनोट किया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c। देयरफॉर साइन x इक्वल टू a बाय c आंसर। सेम ऐसे हमें सेकंड के लिए भी फाइंड करना है। सेकंड में हमें फाइंड करना है tan z की वैल्यू। We know that tan theta equal to opposite side of angle theta divided by adjacent side of angle theta। तो यहाँ पर हमें tan z के लिए फाइंड करना है। थीटा की जगह हमें लिखना होगा एंगल z। Therefore tan z equal to opposite side of angle z divided by adjacent side of angle z। अपोजिट साइड ऑफ एंगल z, ये एंगल z है, एंगल z के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है? एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z। एंगल z के एडजेसेंट साइड मतलब z से जुड़ी हुई साइड कौन सी है? जेड वाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाई जेड है, एंगल z से जुड़ी हुई साइड कौन सी? वाई जेड है। तो एक्स वाई को हमने डिनोट किया है b से, मीन्स एक्स वाई इक्वल टू बी एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू a। तो यहाँ पर हमारा tan z का आंसर आ जाएगा। देयरफॉर tan z इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a आंसर। अब हमें फाइंड करना है cos x की वैल्यू। थर्ड cos x, we know that cos theta equal to adjacent side of angle theta divided by hypotenuse। sin थीटा में देखिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होता है, जबकि cos में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बस यहाँ पर एडजेसेंट साइड आ जाती है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम होता है। देयरफॉर cos x इक्वल टू adjacent side of angle x divided by hypotenuse इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर एंगल x के जस्ट एडजेसेंट साइड ज्वाइन करना है, मतलब इसकी एंगल x से जो साइड जुड़ी हुई है वो साइड का हमें यहाँ पर लिखना है। तो एंगल x की एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस वाली साइड कौन सी है? एंगल y के जस्ट अपोजिट वाली साइड एक्स जेड इक्वल टू एक्स वाई को हमने b से डिनोट किया है एंड एक्स जेड को c से। देयरफॉर cos x इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c आंसर। फोर्थ में हमें फाइंड करना है tan x की वैल्यू। तो tan x के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा tan थीटा का। Therefore tan x equal to opposite side of angle x divided by adjacent side of angle x equal to एंगल x की जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है? एंगल x की अपोजिट वाली साइड है वाई जेड। तो हमने लिखा यहाँ पर वाई जेड और यहाँ पर हमें लिखना है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x। तो ये एंगल x की एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? वाई एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए वाई जेड को हमने a से डिनोट किया है एंड एक्स वाई को हमने b से डिनोट किया है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? a बाय बी। देयरफॉर tan x इक्वल टू a बाय बी आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in right angled
ट्रायंगल LMN, एंगल LMN इक्वल टू 90 डिग्री and angle L equal to 50 degree and angle N equal to 40 degree. Write the following ratios. Write the following ratios. यहाँ पर हमें कोई एंगल्स के नाम से फाइंड नहीं करना होगा, मीन्स XYZ के नाम से फाइंड नहीं करना होगा। यहाँ पर हमें तीनों एंगल्स मीन्स L, M और N तीनों की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 90 डिग्री से फाइंड करना होगा। हमें यहाँ पर 4 रेशियोज फाइंड करना है। फर्स्ट साइन 50 डिग्री, सेकेंड कोस 50 डिग्री, थर्ड tan 40 डिग्री, फोर्थ cos 40 डिग्री। डायग्राम L M N, एंगल N इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल L इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री हमें गिवन है। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है सबसे पहले साइन 50 की वैल्यू। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा डिग्री का। साइन थीटा, यहाँ पर हमें थीटा दिया हुआ है 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री, तो हमें यहाँ पर थीटा की जगह लिखना होगा 50 डिग्री। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 50 डिग्री इक्वल टू opposite side of 50 degree divided by hypotenuse। 50 डिग्री के अपोजिट साइड, यहाँ पर देखिए एंगल L 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? MN, तो इक्वल टू MN डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस वाली साइड। हाइपोटेनियस यहाँ पर एंगल M क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर LN क्या है? हाइपोटेनियस साइड है, तो हाइपोटेनियस की जगह हम लिख देंगे LN। देयरफॉर साइन 50 डिग्री इक्वल टू MN डिवाइडेड बाय LN, आंसर। सेकेंड में हमें फाइंड करना है cos 50 डिग्री, तो हम लगाएंगे cos थीटा डिग्री का फॉर्मूला। देयरफॉर cos 50 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 50 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। 50 डिग्री के एडजेसेंट वाली साइड हमें यहाँ पर हमला L की एडजेसेंट साइड कौन सी है? LM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर हाइपोटेनियस वाली साइड है LN, तो LM डिवाइडेड बाय LN इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर cos 50 डिग्री इक्वल टू LM डिवाइडेड बाय LN, आंसर। थर्ड में हमें फाइंड करना है tan 40 डिग्री की वैल्यू। देयरफॉर tan 40 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री हमारे पास एंगल N है, तो एंगल N की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? यहाँ देखिए 40 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड है LM डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री की एडजेसेंट साइड है हमारे पास MN, LN तो हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? MN। देयरफॉर tan 40 डिग्री इक्वल टू LM डिवाइडेड बाय MN, आंसर।
फोर्थ। अब फोर्थ में हमें cos 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर cos 40 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू 40 डिग्री की एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर एंगल एन 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री की एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? एम एन। तो एम एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस वाली साइड है हमारे पास एल एन, क्योंकि एंगल एम क्या है? एक 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एल एन एक हाइपोटेनियस है। देयरफॉर cos 40 डिग्री इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाय एल एन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, in the given figure angle PQR equal to 90 degree, angle PQS equal to 90 degree, and angle PRQ equal to alpha, and angle QPS equal to theta. Write the following trigonometric ratios. First, sin alpha, cos alpha, and tan alpha. Second, sin theta, cos theta, and tan theta. Diagram. P, Q, S, R. Angle R equal to alpha and angle P equal to theta. तो अब हमें यहाँ पर एंगल Q, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस 90 डिग्री दिए हुए हैं, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। और एंगल पी आर क्यू अल्फा एंड एंगल क्यू पी एस इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट में हमें फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू। साइन कोस टेन तीनों में हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है, और ये 90 डिग्री का एंगल दिया है और ये अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मतलब यहाँ पर हमें ट्रायंगल लेना होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें इन एंगल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें एंगल पी क्यू आर इक्वल टू ये 90 डिग्री गिवन है और अल्फ़ा फाइंड करना है। तो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। फर्स्ट में हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया है साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा एंड टेन अल्फ़ा। यहाँ देखिए हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें यहाँ पर ट्रायंगल लेना होगा पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन अल्फ़ा इक्वल टू, हमें यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा के अपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पर हमें बोला है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ एंगल क्यू के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी? पी आर। तो हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी हो गई इन ट्रायंगल पी क्यू आर में? पी आर। देयरफॉर साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। अब हमें फाइंड करना है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू।
तो इसके लिए हमें cos थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। उसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर या आर क्यू। अल्फ़ा की एडजेसेंट साइड आर क्यू एंड हाइपोटेनियस वाली साइड है हमारे पास पी आर। तो हम एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू पी आर। देयरफॉर cos अल्फ़ा इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। अब हमें फाइंड करना है tan अल्फ़ा की वैल्यू। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, हमें यहाँ पर अल्फ़ा की अपोजिट साइड, तो ये एंगल अल्फ़ा के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, आर क्यू। देयरफॉर tan अल्फ़ा इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू आंसर। ये हमारी फर्स्ट में साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा एंड tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड में फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। यहाँ पर देखिए हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब थीटा और ये 90 डिग्री एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पर हमें ट्रायंगल लेना होगा पी क्यू एस। तो इस ट्रायंगल पी क्यू एस को मैं यहाँ पर अलग से बना देती हूँ। पी क्यू एस, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी इक्वल टू थीटा। तो अब हमें सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू थीटा की अपोजिट साइड। तो यहाँ पर देखिए थीटा की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, क्यू एस। तो क्यू एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर एंगल क्यू एक 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस वाली साइड होती है। तो यहाँ पर पी एस क्या हो जाएगी, एक हाइपोटेनियस। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस आंसर। अब हमें फाइंड करना है cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू थीटा की एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पर थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, पी क्यू। पी एस तो एक हाइपोटेनियस साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी साइड है, पी क्यू। तो पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वाली साइड है पी एस। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय पी एस। अब सेम एज हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इक्वल टू, हमें यहाँ पर थीटा के अपोजिट साइड लेना है। तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू एस। तो क्यू एस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, पी क्यू। तो क्यू एस डिवाइडेड बाय पी क्यू। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्यू एस डिवाइडेड बाय पी क्यू आंसर। यहाँ पर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में हमने अल्फ़ा थीटा के लिए इस पूरे ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले वाले ट्रायंगल्स का हमने इससे फाइंड किया
और सेकेंड वाले को हमने इस वाले ट्रायंगल से फाइंड किया था। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस सेकेंड वाला फाइंड हो जाएगा एंड फर्स्ट वाले ट्रायंगल से हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.